दोस्तों, मैं आज आपको मात्र 5 ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जिसके माध्यम से जिसको आप प्रतिदिन सही समय तक और सही विधि से करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। उज्जाई प्राणायाम या जो भी प्राणायाम करते हैं उसके पहले आप ध्यान रखिएगा। उज्जाई प्राणायाम यानी एक आपके सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त करता है। मैं आपको इन 5 प्राणायामों का नाम के साथ साथ में उसको सही तरीका बताऊंगा और इसके साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि उसके बाद आप कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा, ऐसे कुछ सूत्र बताऊंगा जो कि आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो आपको ये 5 प्राणायाम ही आपको लाभ पहुंचाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। तो चलिए, सबसे पहला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम या जो भी प्राणायाम करते हैं उसके पहले आप ध्यान रखिएगा कि पहले आप डीप ब्रीदिंग का थोड़ी देर प्रैक्टिस कर ले। 2 मिनट से 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीदिंग कैसे करना है पहले इसकी तरीका मैं बता देता हूँ, ताकि आपको सभी नाड़ियाँ और आपका मन शांत हो जाए और आप कोई भी प्राणायाम करने के लिए आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो उसमें क्या करते हैं कि आप बस इस तरह से आप बैठ जाएं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में जरूर बैठना चाहिए, या तो सुखासन में बैठे यदि आपको आसान लगता है सुखासन में बैठना, लेकिन मैं कहूँगा कि या तो अर्ध पद्मासन में बैठे, या सबसे अच्छा रहता है कि आप पद्मासन में बैठे। यदि कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है तो उसके लिए बेस्ट आसन यदि कुछ है तो पद्मासन है, क्योंकि इसमें हमारा रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। इसलिए हमारी पूरी जो नाड़ी है, हमारी ऊर्जा शरीर की ऊर्ध्वगामी बनने में आसान होता है। तो सबसे पहले हम बताएं डीप ब्रीदिंग, या हम स्वाभाविक श्वसन को किस तरह से कर सकते हैं। नेचुरल ब्रीदिंग भी इसको कहा जा सकता है। आप ज्ञान मुद्रा लगा लें और लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, धीमी लंबी और गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। धीमी लंबी गहरी कहने का अर्थ ये है कि वो इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपको स्वयं भी आपके श्वासों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई न पड़े। बिल्कुल धीमी होनी चाहिए और पूरी तरह से अपने श्वास में फेफड़ों को भरें और पेट थोड़ा फूलना भी चाहिए। पेट भी हल्का स्वेलिंग करना चाहिए। जब श्वास भरते हैं तो पेट फैले और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़े। इस तरह से इसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। आराम से करना है, कोई तनाव नहीं लेना है और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखना है। ये नंबर 1 है। इसके 2 से 3 मिनट यदि आप कर लेते हैं तो आप आगे के प्राणायाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब मैं प्राणायामों की श्रृंखला में सबसे पहला प्राणायाम जो रिकमेंड करता हूँ वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम यानी एक आपके सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त करता है और खास करके हाई ब्लड प्रेशर में इसका काफ़ी लाभ है। और इसके साथ में अनिद्रा, तनाव इत्यादि सब दूर करता है। इसके साथ में इसमें आप ये भी जान लीजिए कि ये हमारे 7 धातुओं को बैलेंस करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो हमारे सप्त धातुएं हैं, सब धातुओं के अग्नियों को भी शांत करता है। इससे आपका मन शांत होता है और आप अच्छी निद्रा भी पा सकते हैं, कोई तनाव भी नहीं होगा और उच्च रक्त का चाप वाले रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको करने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आप बैठ जाए, आप ज्ञान मुद्रा लगा लें या आप चाहें तो व्यान मुद्रा भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के एक साथ में उनके टिप को मिला करके और अन्य उंगलियां को सीधा रख करके इस तरह से कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, श्वास भरते हुए नाक से श्वास भरेंगे ताकि ये श्वास हमारे गले और छाती को घर्षण करते हुए नीचे की तरफ जाए, अच्छे से अंदर जाए। तेजी से नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आवाज़ की आवश्यकता नहीं है, कम ही आवाज़ हो तो अच्छा है। बहुत लोग बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हैं, मैं दोनों तरह करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ी की आवश्यकता नहीं है। कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। उसके बाद श्वास जब भर ली अच्छी से तो फिर दाएं नासिका को हम अपने अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। कैसे करेंगे, दाएं नासिका को बंद किए,
लेने के समय से छोड़ने के समय दुगना रखिए। यदि आप घर्षण करते हुए श्वास अंदर भरते हैं तो जितने समय में आप भरते हैं उससे उससे दुगने समय में धीरे धीरे करके लंबाई बढ़ाते चले जाएं और दुगने समय में इसको करें। यह है हमारा पहला प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। जो व्यक्ति सोने के समय में करे तो उनको सबसे अच्छा रहता है, इसको लेट के भी किया जा सकता है। इसके बारे में कहा गया है कि ये चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इसको किया जा सकता है। लेकिन यदि आप सोने के टाइम में कर रहे हैं, सोने के पहले यदि कर रहे हैं तो आप बिस्तर पर लेट करके इस प्राणायाम को करें, ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छे से अनिद्रा भी दूर होगी, तनाव भी कम होगा, मन भी शांत होगा और हाई ब्लड प्रेशर भी आपका इसमें मैनेज होता है। ठीक है, पहला प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम या चंद्रभेदन प्राणायाम। इसमें हम लोग चंद्र यानी हमारे बाएं नासिका, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा कूल का प्रतीक है, ठंडापन का प्रतीक है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि आपका मन भी शांत होता है, आपको तनाव से मुक्ति मिलती है और आपको हाई ब्लड प्रेशर में ये स्पेशली रिकमेंडेड है चंद्रभेदन प्राणायाम। ध्यान रखिएगा, इसको ठंडे के मौसम में नहीं करना है, या यदि जिनको लो ब्लड प्रेशर उनको ये मना है, उनको नहीं करना है। तो कैसे करते हैं इसका तरीका, उसी तरह से जो भी प्राणायाम करना है धीमे से लंबे और गहरे श्वास का प्रयोग करना है और पूरा ध्यान आपके श्वासों पर रहना चाहिए, पूरा चेतना आपके श्वासों पर रहना चाहिए। तो उसी तरह से क्या करेंगे कि आप राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद कर लेंगे, अंगूठी से बंद कर लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और दाएं नासिका और लेफ्ट को बंद करके फिर दाएं नासिका से छोड़ेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट को बंद करने के लिए हम अपना जो हमारा रिंग फिंगर है इसको उपयोग में लाएंगे। ठीक है, तो राइट नॉस्ट्रिल्स को हम अपने दाएं नासिका को अंगूठे से थंब से कंट्रोल करेंगे, उसको खोलना और बंद करना, और लेफ्ट को अपने ये जो दोनों उंगलियां हैं अनामिका, रिंग फिंगर और कनिष्ठिका को प्रयोग करके उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, छोड़ने में और ज़्यादा समय देंगे। ध्यान रखिए, जब भी छोड़ें ज़्यादा धीमी गति से ज़्यादा देर तक छोड़ना है ताकि पूरी तरह से शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए और मन भी शांत होता है इससे। ठीक है, तो एक बार और करके मैं दिखाता हूँ। अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए, मेरा पेट भी स्वेल कर गया। अब मैं लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा। अब देखिए छाती और पेट दोनों सिकुड़ गया, अंदर की तरफ चला गया। फिर राइट को बंद किए, लेफ्ट से फिर लिए, राइट से छोड़े। ये दोनों प्राणायाम आप चाहें तो 5-5 मिनट कर सकते हैं, उज्जाई भी 5 मिनट, और इसको भी आप, या यदि नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो आप 20 टाइम्स तक आप उज्जाई करें और चंद्रभेदी प्राणायाम आप 10 मिनट तक जरूर करें, मिनिमम 10 मिनट्स इसको जरूर करें। ज़्यादा यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा शिकायत है तो आप इसके समय को आप बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, ये भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये हमारे न केवल हमारे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है बल्कि हमारा ये जो पित्त से संबंधित सारे रोग भी ठीक करते हैं। भूख प्यास भी इसमें हमें शांत करता है, यदि भूख लग गई है, प्यास लगे तो उसको भी शांत करता है। ये बिल्कुल ठंडा प्राणायाम है, जैसा कि नाम है शीतली प्राणायाम है, कूलिंग प्राणायाम। इसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं कि अपने जीभ को बाहर निकाल करके उसको पाइप की तरह रोल करके और उससे लंबी गहरी धीमी श्वसन करते हुए अंदर की तरफ खींचते हैं और जो श्वास लेते हैं उसको गटक जाते हैं अंदर में। ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों नासिका छिद्रों से उसको श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ये तरीका बेस्ट तरीका है। करने का तरीका मैं बता दूं, जीभ को आपको बाहर निकालना जरूरी है, ऐसे निकालें, उसका जीभ को रोल बना लिए। अब लेंगे कैसे,
दोनों नासिका से श्वास बाहर छोड़ दिए। ठीक है। बहुत लोगों को जीभ बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। अपने पूरे मुंह में जीभ को चारों तरफ घुमाएं, इस तरह से ऐसे। जब इस तरह से करेंगे तो जीभ का मूवमेंट बढ़ने से जीभ में खुलापन आता है, जीभ खुलता है, उसका जीभ बाहर भी निकलना आसान हो जाता है। ठीक है। तो जीभ बहुत लोगों को नहीं निकलता है, बहुत लोग बहुत थोड़ा ही निकाल पाते हैं। तो ये तरीका यदि करिएगा तो आपका जीभ निकलेगा। एक बार फिर मैं करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए। हाई ब्लड प्रेशर से जो भी व्यक्ति ग्रसित है उनमें काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। जीभ बाहर निकालें। याद रखिए, जब भी आप श्वास इसमें भरते हैं तो जो कूलनेस है, जो ठंडापन है, जो जीभ के माध्यम से ठंडी हवा आपको अंदर में जा रहा है, वो आपको एक फीलिंग के साथ लेना है कि गले, छाती, पेट में ठंडापन महसूस, ठंडा कर रहा है, कूल कर रहा है। तो इस तरह से इस प्राणायाम को कम से कम प्रतिदिन 15 से 20 बार करिए। इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 बार इसको कर लीजिएगा। आसान है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा इसमें। ठीक है। जो व्यक्ति इसको नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक दूसरा प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम। उसमें क्या करते हैं कि अपने जीभ इस तरह से होठों को फैला देते हैं, दोनों दांतों का आपस में, दोनों ऊपर वाले जबड़ों को मिला करके दांतों को सटा लेते हैं और तेजी से श्वास को दांतों के बीच से लेके जाते हैं इस तरह से। ये भी प्राणायाम उतना ही देर करना है जितना आप शीतली प्राणायाम करना है। 15 से 20 बार इसको कर लें, काफ़ी है। जिनको फॉल्स टूथ लगाए हुए हैं या जिनके दांत नहीं है उनके लिए शीतली प्राणायाम ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत लोगों को दांत नहीं रहता है तो श्वास ऐसे ही चला जाता है, तो उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये प्राणायाम हुआ आपको शीत, इसके कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम के अंत सारे बहुत सा लाभ हैं, लेकिन मैं चूंकि ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं हाई बीपी की ही बात करूँगा इसमें। और आखिरी प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का तरीका आपको मैं बताता हूँ एक अच्छे तरीके से करने के लिए। जैसे कि आप सन्मुखी मुद्रा लगा लीजिए इस तरह से, ऐसे आँखों को और आँखों को बंद कर लें दोनों उंगलियां से, कान को दोनों हमारे जो अंगूठे हैं इससे बंद कर लें और इस तरह से होठों पर रख सकते हैं इस तरह से। यदि ऐसे करने में आपको परेशानी है, सन्मुखी मुद्रा नहीं लगा सकते हैं, तो आप केवल कान को ही बंद करके आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप हमिंग साउंड या भ्रमर का गुंजार जब करते हैं तो उसके बाद आप ये ध्यान रखिए कि वो आपको सुनाई पड़ रहा हो, आप स्वयं सुन रहे हैं। कान बंद रहेंगे लेकिन फिर भी उसको स्वयं सुन रहे हैं। और एक काम और, जीभ यदि हो सके तो तालू में लगा लीजिए। यदि तालू में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा पर्पस है कि हमारा वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क रीजन में ज़्यादा जाए, इसलिए जीभ को हम तालू में लगा लेते हैं। और यदि कुछ भी नहीं करें, आप हाथ का उपयोग इसी तरह से नीचे कर सकें, ज़्यादा देर तक करने की आवश्यकता है तो आप बिना आँखों को बंद किए, बिना हाथों का आँखों पर बंद किए हुए, कान को बंद किए हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इस तरह से। पहले तो ये तरीका बता दूं। इसको आप मध्यम गति से करना है, मध्यम गति तक करना है, बहुत तेजी से आवाज़ नहीं निकालना है। ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगा रहे हैं आवाज़ निकालने में, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप मध्यम गति से आवाज़ निकालें, जीभ को तालू में लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल आंखें बंद कर लें और इस तरह से भी आप ज्ञान मुद्रा लगा करके, ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा लगा लें, जो भी मुद्रा आपको ठीक लगता है, आसान लगता है, उसको लगा करके आंखों को बंद करके और इसी तरह से होठ बंद करके
जी आप दांत आपस में मिले हुए नहीं रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे। यदि थकान हो जाए तो भ्रामरी प्राणायाम इस तरह से यदि आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। इसको कम से कम 10 से 15 बार करना है। इसको रात्रि में सोते के समय में ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसको बिस्तर पर लेट करके शवासन में नहीं करना है। ऊंचाई तो शवासन में करिएगा, बहुत फायदा है। इसको आप शवासन में नहीं करना है, इसको बैठ के ही करना है। बस इतना ही ध्यान देना है, जब भी बैठें तो आपका स्पाइन सीधा रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाएं और ओम का चैंटिंग करें। जितना समय तक करने का आपको समय मिलता है, 3 बार से 5 बार, 5 से 10 बार जितना रहता है, ओम चैंटिंग करें। ओम चैंटिंग में बहुत देर तक ओ का उच्चारण नहीं करना, मुंह नहीं खोलना है। आराम से एक बार देख लीजिए। आंखें जरूर बंद होनी चाहिए। इस तरह से ये ओम चैंटिंग भी आप ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, पूजा के टाइम में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ओम चैंटिंग बहुत काम करता है। उसके बाद मैं 1-2 बातें और बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस बहुत मेहनत वाले आसन नहीं करने हैं। आप मॉर्निंग वॉक कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना देर तक मॉर्निंग वॉक करते हैं बहुत अच्छा। बहुत ब्रिस्क नहीं करके आराम से करें, रिलैक्स रहें, पर प्राकृतिक वातावरण में ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप सुबह सुबह में आप अपने बालकनी में या छत पर जा कर के भी वॉकिंग कर सकते हैं आराम से। आधे घंटे, पौन घंटे, जितना देर तक आप आराम से कर सकते हैं इसको करें। तो ये सारे टिप्स यदि अपनाते हैं, खान पान को जितना सात्विक रखेगा उतना अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप ये सारे उपयोग करेंगे, ये सारी विधियाँ अपनाएंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।